हाय एवरीवन। आज बहुत दिन बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो कुछ मेरी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला सका। तो ये आज की वीडियो जो हमारी है, इस प्रॉम्प्ट्स के बारे में है कि प्रॉम्प्ट्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले प्रॉम्प्ट को समझो। हम एलएलएम को कहते हैं ना, हाय हु आर यू, ये भी प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट की डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे आपके सामने राइट कर रहा हूँ, जरा आपने ध्यान देना है। प्रॉम्प्ट बेसिकली, प्रॉम्प्ट इज एन इंस्ट्रक्शन। प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इंस्ट्रक्शन है या कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हम किसी दैट वी गिव टू एन एलएलएम। अब ये डेफिनेशन तो आपको याद हो जानी चाहिए। प्रॉम्प्ट इज एन इंस्ट्रक्शन या कोई स्टेटमेंट, या और स्टेटमेंट दैट वी गिव टू एन एलएलएम। ठीक है, हम एलएलएम को जो भी इनपुट दे रहे होते हैं वो बेसिकली क्या है, एक तरह से प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट है। मैंने एलएलएम को कहा हाय आर यू, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये, आपने भी किसी चीज को देख के घबराना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोड नजर आ रहा है, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद मुझे भी ना आता हो कोड, डरना नहीं है, काम हो रहा है, आपको पता चल जाएगा एट द लास्ट ऑफ द वीडियो की एक एक लाइन क्या है कोड की। ठीक है, कोड नहीं भी समझोगे तो मैंने बताया था कि ये कोड कहाँ से मिलेगा लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये मैं आपसे नोटबुक भी कोशिश करूँगा शेयर हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, ये मैंने गूगल कोलैब नोटबुक ओपन की हुई है। ठीक है, तो गूगल कोलैब नोटबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे एक बटन आता है कनेक्टेड का, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब देखो, मैंने जब ये वाला कोड रन किया तो मेरा जो प्रॉम्प्ट था उसकी बेस पे एलएलएम ने मुझे क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, ये देखो, उसने कहा आई एम डूइंग वेल। तो ये जो इनपुट एलएलएम के पास गई और उसकी बेस पे मुझे आउटपुट मिला, वो प्रॉम्प्ट था। ठीक है, अब कोड को समझते हैं। आपने सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, गूगल जनरेटिव एआई को। ठीक है, गूगल से। अब क्या करना है, इसके थ्रू हम एक क्लाइंट बना रहे हैं जिसके अंदर हम एपीआई की पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे एपीआई की लिखा हुआ है ना, एपीआई की इज इक्वल टू एपीआई की। तो आपने क्या करना है, इस नाम का आपने एक वेरिएबल बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर टॉप ऑफ द कोड पे आपने कहना है एपीआई की इज इक्वल टू, और जो आपने एपीआई की अपनी जनरेट करनी है वहां से जाके गूगल स्टूडियो से, जो मैं लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, तो वो एपीआई की आपने यहाँ पे दे देनी है, जो कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो जो इस तरह की जनरेट होगी। ठीक है, वो आपने यहाँ पे दे के इस सेल को क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो वेरिएबल के अंदर एपी की आपने स्टोर किया है उससे एक क्लाइंट बनेगा। ठीक है, फिर वो क्लाइंट के अंदर हमें जो मॉडल्स की क्लास है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जनरेट मॉडल अपना बता देते हैं, और साथ ये जो प्रॉम्प्ट है, ये वाला जो हमारा इनपुट का प्रॉम्प्ट है, ये साथ भेज देते हैं। ठीक है, तो मॉडल के पास ये प्रॉम्प्ट जाता है और उसकी बेस पे ये वाला मॉडल 2.5 फ्लैश मॉडल जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और वो रिस्पॉन्स पता है क्या होता है, वो रिस्पॉन्स खाली टेक्स्ट नहीं आता, वो रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स होता है ये वाला, मैंने कहा ना हाई आर यू। तो उसकी बेस पे मुझे ये इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिला है, ये देखो इतना बड़ा। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये मेरे पास रिस्पॉन्स पड़ा हुआ है। इसके अंदर ये देखो मॉडल बता रहे हैं, क्रिएट टाइम, बड़ी ज़्यादा डिटेल होती है कि कितने टोकन काउंट कितना था, हमारे पास मॉडल कौन सा था। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स जो हमारे पास वेरिएबल में आ रहा है उसके अंदर हमने क्या कह देना है, टेक्स्ट, और आपने ये सेल को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब हमारा जो बेसिकली वीडियो अभी है वो है प्रॉम्प्ट को समझना, कि प्रॉम्प्ट किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार यूजर ना क्यूरी करता है। ठीक है, हमारी क्यूरी क्या है कि अगर हम ग्रीटिंग करते हैं जिस तरह मैंने अभी की, कि हाय हो आर यू, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन किया। तो जब भी यूजर इस तरह का क्वेश्चन करता है, तो ये जो प्रॉम्प्ट है, जो डायरेक्टली एलएलएम के पास हर बार जा रही है ये क्यूरी, ये तो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट, ये शायद इधर टाइप में भी लिखा हो। ये देखो, इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट के अंदर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट के अंदर क्वेश्चन देते हैं, कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट, ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ना डायरेक्ट प्रॉम्प्ट क्या होता है। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या कहा, हाई आर यू, मैंने क्यूरी दी, मतलब यही प्रॉम्प्ट मैंने डायरेक्टली एलएलएम को दे दिया। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि यार जो भी यूजर की क्यूरी आ रही है ना, क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले मैं एलएलएम को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, तो ताकि यूजर को इस क्यूरी का आंसर एक अच्छे वे मिले। मतलब क्या, कि मैं कहता हूँ कि यार जब यूजर कहता है ना हाई आर यू, तो उसको फनी वे में तूने आंसर करना है, मतलब इन फनी वे आंसर द यूजर। ठीक है, और मैं साथ अपना क्या कर देता हूँ, प्लस का लिख के यहाँ पे क्यूरी, मुझे पता है कि यहाँ पे मैं वेरिएबल पास कर सकता हूँ, लेकिन आप अभी इस तरह कर लेना। ठीक है, तो ये क्यूरी मैंने लिखा और मैंने प्रेस एंटर किया। ठीक है, अब देखना, अब उसने जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो रिस्पॉन्स देखना आप लोग। ठीक है, अब मेरा प्रॉम्प्ट भी जा रहा है ये वाला, और साथ उसके मेरी क्यूरी भी जा रही है। तो यूजर की जो क्यूरी है उसने क्या कहा, यू नाउ जस्ट लिविंग द ड्रीम, इफ द ड्रीम इन्वॉल्व कॉन्स्टेंटली लर्निंग, नेवर स्लीपिंग एंड प्रोसेसिंग एन इमेजिनेबल अमाउंट ऑफ, सो यू नाउ माय वेरिएंट ऑफ, उसने मतलब अपनी तरफ से एक फनी जनरेट कर दिया। अब मैं आपको इसका इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ, प्रॉम्प्ट का इम्पैक्ट कितना होता है एलएलएम के ऊपर। देखो यहाँ पे उसने कहा हाई आर यू, मैं कहता हूँ कि यूजर जब हाई आर यू कहे ना, तुमने क्या करना है, इफ क्यूरी कंटेन ग्रीटिंग देन शो हंग्री
इमोजीज, ठीक है। और मैं साथ कहता हूँ दिस इज क्यूरी और मैं आगे डॉट लगाता हूँ, ठीक है। अब ये क्यूरी बेसिकली इसके एंड पे आगे आ जाएगी, ठीक है। मैं अगर आपको ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट ये जो एलएलएम के पास जा रहा है वो मैं आपको जरा शो करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग देख लो, ठीक है। मैंने ये सेल क्रिएट कर लिया। अब ये मैं यहाँ पे ना एक बार प्रॉम्प्ट को प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो ये एलएलएम के पास के लिए हमारी क्यूरी नहीं जा रही, एलएलएम के पास ये जा रहा है कि इफ क्यूरी कंटेन दिस इमोजी देन एंड पे हमारा क्वेश्चन हम रख देते हैं, ठीक है। ये बात समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम प्रॉम्प्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल प्रॉम्प्ट बनाते हैं और अपनी कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले ऐड कर देते हैं और उसके लास्ट पे हम अपनी क्यूरी ऐड कर देते हैं। तो एलएलएम समझ जाता है कि ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये जो पीछे इसके ये वाला जो मुझे कंटेक्स्ट दिया गया ना इसकी बेस पे मैंने जनरेट करना है, ठीक है। मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट किया। अब एलएलएम के पास हर बार यूजर पीछे यूजर ये नहीं लिखेगा, ये हमने ऑटोमेटिकली लिख दिया है, ठीक है। इसकी बेस पे क्या उसने किया, अब क्वेश्चन यूजर ने किया है वो आर यू। हालांकि आप कोई भी और क्वेश्चन करोगे, जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज एआई, तो मुझे सॉरी व्हाट इज एआई, तो मुझे इसकी बेस पे अपना क्या मिलेगा, प्रॉपर आंसर मिलेगा एआई का, मुझे कोई इमोजी नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे एक प्रॉपर आंसर मिला ये देखो, ठीक है। द क्यूरी व्हाट इज एआई डज नॉट कंटेन ग्रीटिंग देयरफॉर द हंग्री इमोजी वुड नॉट बी शोन बेस्ड ऑन योर रूल, ठीक है। समझे, इस प्रॉम्प्ट को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉम्प्ट को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट मतलब डायरेक्टली टेल द एआई व्हाट टू डू, राइट अ समरी ऑफ द लेटेस्ट एआई रिसर्च इन 3 बुलेट पॉइंट, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक ना मजे की बात बताता हूँ यहाँ पे, अब समझोगे कि यार ये इस तरह काम करता है। देखो मेरे पास ये प्रॉम्प्ट है ना, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया क्यूरी का, मेरी जो भी क्यूरी होगी वो तो एंड पे आ जाएगी, ठीक है। इससे पीछे वाला जो है ना ये सारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एडिट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इफ क्यूरी इज अबाउट एनी टॉपिक यू जस्ट हैव टू शो आंसर इन बुलेट्स। अब क्या होगा बेसिकली जब हम एमसीक्यू जनरेट करते हैं तो वो बेसिकली इसी तरह हो रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आंसर के साथ क्या करें, एंड जनरेट 3 MCQs विद 4 ऑप्शंस। तो आप आज समझोगे कि ये सारी गेम प्रॉम्प्ट की होती है, ठीक है। मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब ये प्रॉम्प्ट बेसिकली इस तरह जाएगा एलएलएम के पास, ठीक है। और हमारी ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे अपना व्हाट इज एआई लिखा था वो साथ ऐड हो गया। अब देखना क्या आंसर आता है मेरे पास। अब ये देखना, ये आंसर देखो, फ्रॉम गूगल वो मॉडल 2.5 फ्लैश रन होगा, ठीक है। फ्री मॉडल अभी तो चल रहा है हमारा। और ये देखो उसने हमें क्या किया, उसने हमें देखो कितने अच्छे वे के अंदर आंसर को प्रेजेंट किया है, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पे जो मेरे पास रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट है, अगर मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ उनको उस तरह दूसरी तरह में भी फिर अच्छे तरीके से आ जाए, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, आई थिंक दिस वन आल्सो प्रिंट, ओके आई जस्ट शो इट, इस तरह मैं करता हूँ, ठीक है। मैंने केला ये लिखा, तो ये देखो मुझे उसने ना ये पूरा आंसर इस तरह जनरेट करके दिया है। ये जो बैक स्लैश अन है ये जब फ्रंट एंड वालों के पास जाता है तो उनको पूरा पता होता है कि इस कोड को किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है। अब देखो हमें सारे एमसीक्यूज मिल गए, साथ हमें उसकी समरीज और पॉइंट मिल गए। तो ये किसकी बेस पे हुआ है, अगर मैं डायरेक्टली ये क्यूरी पास करता, मतलब मैं देता ही एलएलएम को क्यूरी हूँ, मैं प्रॉम्प्ट देता नहीं, यहाँ पे मैं अगर क्यूरी कर देता हूँ तो क्या होगा, तो फिर वही होगा ना जो पहले हो रहा था कि सिंपल क्यूरी एलएलएम के पास जा रही है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। तो प्रॉम्प्ट के अंदर हम एलएलएम को बता देते हैं कि तूने ये करना है काम, ठीक है। तो ये देखो उसने हमें, उसको कुछ नहीं पता, उसने अपने की कॉन्सेप्ट्स और कोई उसने एमसीक्यू नहीं जनरेट की, उसने एआई का एक बड़ा सारा पैराग्राफ लिख दिया है, कोई नहीं पता। अच्छा अब एक मजे की बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना अगर यूजर की क्यूरी, ये तो हमारा एक प्रॉम्प्ट की टाइप होगी, हम ना इसको आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पे इसको थोड़ा पढ़ना। देखो प्रॉम्प्ट्स आर द इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन गिव टू एन एआई मॉडल टू जनरेट मीनिंगफुल रिस्पॉन्स। हम बेसिकली वो रिस्पॉन्स चाहते हैं जो हमारे मीनिंग का हो, हमारे मतलब का हो, हम जिससे कोई मतलब निकाल सके, हम अपना काम करवा सकें, ठीक है। हमें पता है कि यार ये चैटबॉट लगा है, इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आने हैं तो आंसर भी इस तरह का होना चाहिए हमारी मर्जी का, ठीक है। आगे मैं आपको रैक भी करवाऊंगा, रैक के अंदर बेसिकली हम वही करेंगे कि हमारा जो डाटा है उसके अंदर उसके थ्रू एलएलएम रिस्पॉन्स दे कि अगर वो हमारे बारे में कुछ पूछता है तो एलएलएम को पता हो। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं मजे की। अच्छा जब आप चैटबॉट से बात करते हो तो जो वो पूछते हो कि वो इज योर ओनर, तो वो आपको बता देता है ना, उसको कैसे पता। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर पूछूं क्यूरी के अंदर वो इज योर फाउंडर, तो ये क्यूरी जब मैं इस एलएलएम को दूंगा तो क्या ये मुझे रिस्पॉन्स में बताएगा कि वो इज योर फाउंडर, तो ये कहेगा कि आई एम एन एआई, हियर इज द आंसर टू योर क्यूरी ए प्रेजेंटेड इन द बुलेट पॉइंट फॉलोइंग बाय द, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके अंदर ना प्रॉम्प्ट कंटेंट के अंदर क्यूरी गई और क्यूरी जो है वो मेरे पास वो इज योर फाउंडर, ठीक है। तो उसने क्या कहा, हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको डिलीट कर दें, बेसिकली ये आपको नजर आ रहा था, ठीक है। उसने क्या कहा हमें एलएलएम ने, उसने कहा आई डू नॉट हैव एनी फाउंडर इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन अगर आपका नाम जो भी है वो ये एलएलएम बता दे तो कैसा हो रहेगा, मजा आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, हमने यही प्रॉम्प्ट जो है ना इसके स्टार्ट में ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके स्टार्ट में हम ये ऐड कर देते हैं, इफ यूजर आस्क अबाउट वो इज
योर फाउंडर, टेल हिम। अभी मुझे तो नहीं पता व्यूवर में किसी का नाम क्या है, बट मैं रैंडमली लिख देता हूँ एहतराम उल्लाह, ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज आस्क अबाउट एहतराम उल्लाह, तो उसको एहतराम कह दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये नोट लगा दिया। और अब वही क्वेश्चन जो है मैं दोबारा जो है वो हमारा है, वो इज योर फाउंडर वाला, ठीक है। तो वो जा रहा है और अब ये देखना इसका रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्यूरी की जगह हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने क्योंकि प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट फॉर यूजर आस्क अबाउट फाउंडर, उसके एंड पे क्यूरी रखी है। अब जब भी हम क्वेश्चन एलएलएम से करेगा कोई भी यूजर आके, उसका क्वेश्चन तो यहाँ पे लग जाएगा, पीछे उसके पास कोई टेक्स्ट चला जाएगा एलएलएम के पास कि ये फाउंडर है। तो एलएलएम क्या करेगा, उस टेक्स्ट की बेस पे हमें क्या कर देगा, उसने क्या बता दिया एलएलएम ने कि एहतरामुल्लाह फाउंडर है, ठीक है। कंपनी का नाम जो भी डिटेल होता है फिर वो उस क्यूरी के साथ जा रहा होता है, ठीक है। ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मॉडल कौन सा, जेमिनाई का 2.5 फ्लैश मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को शो करवा रहे हैं, दो चीज़ें। अच्छा, आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखो वो कह रहे हैं इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग अलो यू टू कंट्रोल आउटपुट। हमारी आउटपुट कंट्रोल हुई हुई सेव टाइम, टाइम बड़ा सेव होता है। मतलब अगर गलत प्रॉम्प्ट दिया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना टाइम लगता है। ये देखना यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ, अगर मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है बड़ा सारा, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट वो मॉडल भी फ्री चल रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। अब मैंने उसे कह दिया ऑन क्यूरी राइट 100 वर्ड्स, और मैंने क्यूरी दे दी। अब ये प्रॉम्प्ट गलत हो गया, तो क्या इसको 1000 जब वर्ड इसने जनरेट करने, जिस तरह उसने हमें पहले एहतरामुल्लाह फौरन बताया, अब कितना टाइम लगेगा आप देखना यहाँ पे। ये देखो, पहले तो इतनी देर में हमारा रिस्पॉन्स आ जाता था, लेकिन हमारा प्रॉम्प्ट गलत होने से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ा है। क्यूरी तो सेम है, क्यूरी वही है, वो इज योर फाउंडर, एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उसने देखो कितना टाइम लगा दिया, अभी तक वो 1000 वर्ड्स को जनरेट कर रहा है। ये देखो उसने इतना बड़ा टेक्स्ट जनरेट किया है। तो इसके पीछे रीजन क्या थी, इसके पीछे सिंपल रीजन थी। क्या रीजन थी, रीजन यही थी कि हमने जो है गलत प्रॉम्प्ट एलएलएम को दिया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया, मॉडल को दिया हमारा, जो भी आपने समझना है समझ लो, ठीक है। मॉडल बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट मॉडल है हमारे पास, जैसे जीपीटी होता है, ठीक है। अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ एआई, हमारे पास पूरा कंट्रोल आ जाता है। दिस गाइड एक्सप्लेन टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट, देयर बेनिफिट्स, जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ, ठीक है। आपको पता लग गया कि प्रॉम्प्ट क्या है, कि इनपुट है जो हम किसी भी एआई मॉडल को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके बिहेवियर को या आउटपुट को हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इसके बाद देखो, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ योर प्रॉम्प्ट डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एआई रिस्पॉन्स, इस चीज का भी हमें पता चल गया अब तक, ठीक है। इस चीज का भी हमें पता चल गया, ठीक है। अरे यार ये कोई ना कोई मसला बना रहता है, ये क्या हो गया, चले। अच्छा अब देखो, अब टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट का पता चल गया कि हम डायरेक्ट एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और वो एलएलएम क्या करता है। अब देखो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट क्या होता है, हम ना क्या करते हैं, एलएलएम से कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं और एलएलएम क्या करता है, उसकी बेस पे हमें आंसर दे देता है। वो सिंपल जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इस तरह का, कि हम कहते हैं हाउ आर यू, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल है क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ माय नेम इज नबील, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज द डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। जैसे मैं कहता हूँ राइट अ समरी ऑफ ला लेटेस्ट ए रिसर्च, ये एक इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट है, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट है। ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एलएलएम से कोई क्वेश्चन पता कर रहे होते हैं, ये भी आपको पता है। कॉन्टेक्सुअल प्रॉम्प्ट क्या होता है, कॉन्टेक्सुअल प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करते हैं हम, बेसिकली हम उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड दे देते हैं, जैसा हमने अभी पहले किया कि ये द फाउंडर इज एहतरामुल्लाह। अब कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने उसे इस तरह रिप्लाई देना है। इसके बाद फ्यू शॉट, और फ्यू शॉट के अंदर पता क्या होता है, हम एलएलएम की एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। उसको एग्जांपल देते हैं ताकि उन एग्जांपल्स की बेस पे, एग्जांपल्स हमने प्रॉम्प्ट के अंदर डाल देनी है, क्यूरी हमने अपनी रख देनी है वहां पे, वो क्यूरी ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कैसे होती है, ठीक है। यूज केसेस में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिलती है, क्लासिफिकेशन और फॉर्मेटिंग टास्क, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये देखना आप। ये देखो, ये मेरा इस तरह है, ठीक है। और ये चीज मैं उठाई, और ये चीज मैं उठा के लेके जा रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट के अंदर आ गया। अब मैं ये चीज यहाँ पे ना, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी मैंने दबा दिया, ठीक है। मैं ना जरा इसको थोड़ा सा सही कर लूँ।
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर उसने दे दिया 3 और 8। अब देखो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना एक और एग्जांपल दे 3 और 8। अब हम क्या करते हैं, हम इसे कहते हैं कि अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज ये वाली हमारी क्यूरी है, तो क्या तुमने करना है, तुमने रिटर्न करना है, बेसिकली तुमने क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, ए रिटर्न करना है। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में एक और प्लस लगा लेंगे। अब ये हमारा प्रॉम्प्ट बन गया है। ठीक है, अब एलएलएम को पता है कि पहले हमने पूछा व्हाट इज 2 + 2, उसके पास आ गया 4। व्हाट इज 3 + 5, उसने कह दिया 8। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो हमारी क्यूरी है। ठीक है, और उसकी बेस पे वो क्या करेगा, हमें प्रॉम्प्ट देगा। हम क्यूरी के अंदर क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं 6 और 2। ठीक है, मैंने सिंपल ये 6 और 2 लिखा और मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, मैंने ये प्रॉम्प्ट देखा। अब मैंने उसको कहा कि कुछ ऐड करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, ये चीज़ दे दी कि व्हाट इज 2 + 2, उसका आंसर, व्हाट इज 3 + 3 और उसका आंसर। और फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या किया, मैंने केला 6 और 2 पास कर दिया विद सेपरेटेड बाय कोमा। अब मैंने साथ ए लिख दिया, ए मतलब मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे दूं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रॉम्प्ट थोड़ा विजिबल ए। अब देखना ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें ये आंसर देगा 6 और 2 का, क्या करेगा 8 हमें देगा, रिटर्न करेगा। इसने हमें 8 रिटर्न किया, हालांकि हमने कुछ कहा ही नहीं उसे। तो क्या किया हमने, थोड़ी सी एग्जांपल्स शो करवाई, तो एग्जाम्पल से ही उसको कॉन्टेक्स्ट मिल गया, उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसने हमें क्या किया, उसने हमें 6 और 2 का क्या कर दिया, आंसर दे दिया। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जहाँ मर्जी चले जाओ बड़ी मुश्किल मिलेंगी आपको, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को क्या कहते हैं, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट मतलब कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं हम। ठीक है, उनकी अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप चेन ऑफ थॉट। अच्छा, चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, एआई को कहते हैं कि तूने ना एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है, लेकिन कैसे करना है, तूने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, ये अगर आप ये पढ़ो, इनकरेजेस एआई टू रीजन, बेसिकली क्या हो जाता है, आई थिंक ये ना कोड ब्लॉक है मार्कडाउन फाइल में। तो जब डबल क्लिक होता है ना, तो उसकी वजह से वो ओपन हो जाता है गूगल कोलैब के अंदर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एआई को इनकरेज करते हैं रीजन और किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू सोल्व 48 डिवाइड बाय 6 गिव द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं वो इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेगा। ठीक है, हमें डायरेक्टली आंसर नहीं देगा। अब मैं आपको यही ना सिंपल करके दिखाता हूँ वहां पे ऊपर जाके। ठीक है, ये हमारा सही, हम साथ साथ एलएलएम के साथ लगे हुए हैं, हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप 48 डिवाइडेड बाय 6 गिव द फाइनल आंसर। अब क्या होगा, ये मैंने प्रॉम्प्ट पास किया। अच्छा, इसको थोड़ा सा नाम ऐसे कर लेते हैं, ये भी खुश हो जाए। अब ठीक है, आई थिंक ठीक है, इसको बेशक आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप 48 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है और ये मैंने एलएलएम को दिया। तो अब वो क्या करेगा, इसे स्टेप बाय स्टेप हम थिंक कैसे करते हैं, हम जब एक बच्चे से कहें 48 डिवाइडेड बाय 6, तो वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेगा, वैसे ही एलएलएम ने किया। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, उसने क्या किया, 6 × 1, तो उसने एक चेन ऑफ थॉट के थ्रू ये क्वेश्चन किया। इस तरह का प्रॉम्प्ट जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उस प्रॉम्प्ट को कहते हैं चेन ऑफ थॉट। ठीक है, या स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब देखो क्रिएटिव या ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट क्या होता है। अच्छा, ये भी बड़ा मजे का प्रॉम्प्ट है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब हमने कोई क्रिएटिव कंटेंट या कोई स्टोरी या पोइम या कोई आइडिया जनरेट करना होता है ना, तो तब ये प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। ठीक है, या जैसे राइट अ 4 लाइन पोइम अबाउट द मून इज, जो भी है। ठीक है, पोएम्स वगैरह के लिए तो वो हमारा प्रॉम्प्ट क्रिएटिव प्रॉम्प्ट होता है। यार यही थोड़ा सा बेसिक था, इसके बेनिफिट्स आपको पता है। ठीक है, कि कंट्रोल ओवर आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, टाइम एफिशिएंसी, हमारा अगर प्रॉम्प्ट ठीक है तो उसकी वजह से कई घंटे बच जाते हैं। ठीक है, हम जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है हमें फौरन, हमारी क्रिएटिविटी